तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनको वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि तीनों देवता दिल में बसे, यानी ये आदरणीय है आपको। ये ब्रह्मा विष्णु महेश अनादरणीय नहीं है, आदरणीय होने चाहिए। और इनसे आगे फिर कहते हैं तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। हम पहले प्रथम फर्स्ट मंत्र आपको इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, और फिर सुन सतगुरु के बोल। सतगुरु तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा, इनकी क्या स्थिति है, ये कितने भगवान हैं, इनकी भक्त साधना से कितना मोक्ष होगा। ये काम चलाऊ सरकार है, ये पूर्ण मोक्ष स्वयं भी नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो इनकी पूजा पर आधारित होकर, इनको इष्ट मानकर पूजने से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। अब यह कड़वी कुनीन फिर आपको खिला दी, इसके साथ एक ये लालटेन दिखानी जरूरी होगी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को और नासवान शब्द से संबोधित करना, 4 गोली इकट्ठी कुनीन की खिलाना समझ लो। और फिर इसके साथ एक खांड की फांकी लगवा देंगे तो जीव ठीक हो जाएगी। अब हम पुराणों को सत्य मानते हैं, हिंदू समाज के जितने भी अनुयायी हैं हिंदू लोग, और उन्हीं पुराणों में लिखा ये नासवान है, तो यह खांड की फांकी आपको लगवा देंगे तो जीव खराब ना रहेगी, आपके मन में दोष नहीं आएगा। अब देखिएगा, संक्षिप्त देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसी ये संस्था है, इसके बारे में पूरे हिंदू धर्म को विश्वास है, ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। केवल एक झलक दिखाएंगे आपको 123 पृष्ठ पे। ये देखिएगा 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु जी दुर्गा देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। ब्रह्मा विष्णु जी कह रहे हैं, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, केवल तुम ही नित्य हो। नित्य माने अविनाशी, और जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहा, ये भी याद रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपका, जब ये दास आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति सृष्टि रचना श्री मद्भगवत गीता जी के अंदर प्रमाणित करेगा। ये देखो, अब यहाँ शंकर जी बोल रहे हैं, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, यानी उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। 123 ही पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संसार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए? पहले तो ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, इससे इनका जन्म हुआ है। और तीसरा ये होगा कि
रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, 2 में और 3, 4 में यही स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को ये तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको पूरे विभागों सहित जानता है, तना कौन भगवान है, मूल मालिक का क्या नाम है, डार कौन है, और वही पत्ते कौन है, शाखा कौन है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर क्या बताया है चौथे अध्याय के 3 श्लोक में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है, 15वें अध्याय के 1, 2, 3 और 4, इन चारों श्लोकों का एक सामूहिक सा अनुवाद दास आपको शॉर्ट में बताता है, संक्षिप्त में, कि इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यहाँ विचार काल में, अर्थात तेरे मेरे गीता जी के डिस्कशन में, इस ज्ञान के डिस्कशन में, यानी गीता ज्ञान देते समय मैं पूर्ण रूप से परिचित नहीं हूँ संसार रूपी सृष्टि की रचना के विषय में, क्योंकि इसका जन्म भी बाद में हुआ था सतलोक में, जब परमात्मा ने सारी सृष्टि रच दी थी। इसलिए वो कहता है कि उस तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, यानी तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान समझकर, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये प्राणी लौट कर फिर संसार में कभी जन्म नहीं लेता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष के ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। इस गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम, ये तो संस्कृत है। शाश्वत माने सदा रहने वाला, सनातन सबसे पहले वाला, और सदा रहने वाला अविनाशी अचल, और स्थान माने धाम कहो, स्थान कहो, लोक कहो, हम उसे सतलोक कहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में इसको रत धाम कहा है। रत माने सत्य, धाम माने लोक कहो, चाहे स्थान कहो, कि वो कबीर परमात्मा रत धामा शवर ज्योति रत धामासी, वो स्वयं प्रकाशी सतलोक में रहता है, सतलोक वासी है, सतलोक वाला है, सतलोक का मालिक है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक निर्णय दिया है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा केवल ओम नाम है, एक ओम नाम है मेरा, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। इति ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामन समरण, ये पर्याति तदन देहम स याति परमाम गतिम। यह तो है संस्कृत। इसका अर्थ ये है कि मुझ ब्रह्म का, गीता ज्ञानदाता कहता है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके स्मरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता रहता है वो मेरे वाली, मुझसे मिलने वाला लाभ, मेरे वाली गति को, परम गति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर
एक में अर्जुन ने पूछा है कि परमात्मा आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और अध्यात्म पूरे अध्यात्म ज्ञान को जब तत्वदर्शी संत से सुनकर परिचित हो जाते हैं, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मरण, जरा माने मृत्यु और मरण, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। वो केवल जन्म और बुढ़ापे तय, मृत्यु और बुढ़ापे तय छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान से परिचित होने के बाद। तो गीता ज्ञान दाता अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के एक श्लोक में कि वो कौन है फिर तत्ब्रह्म। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ओए होए। तो यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को कहता है। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के ही 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म, उस दिव्य पुरुष, उस मूल मालिक की साधना को कहता है। उसकी साधना का मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्म ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने मन सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत ये एक निर्देश है, फाइनल ऑर्डर है, नथिंग एल्स। और जो उसकी भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। अब उसको प्राप्त होने की कौन सी विधि है? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भा मोक्षामि मा शुच। अब गीता ज्ञानदाता कहता है जैसे ओम मंत्र ये तो ब्रह्म का क्लियर कट और तत् ये परब्रह्म का है, ये सांकेतिक मंत्र है, ये नहीं बताया जाता किसी को, ओनली उपदेशी को ही ये दास बताएगा। और इस दास के अतिरिक्त कोई भी इस पृथ्वी पर इस मंत्र का दान करने का अधिकारी नहीं है। अगर कोई इस दास से उपदेश लेकर एक दो दुष्ट आत्मा इस कार्य में लगी हैं, उनसे जो उपदेश लेता है वो डुप्लीकेट पासपोर्ट समझ लो वो बना रहे हैं, फिर दोनों दोषी होंगे भगवान के दरबार में। तो इस तत्व का जो मंत्र है ये ब्रह्म का अक्षर पुरुष का है, वो सांकेतिक है, दास बताएगा। और सत जो है वो सार नाम है, ये दास बताएगा, वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के जाप की कमाई के बल से, भक्ति के बल से हम सतलोक जाएंगे।